friends, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. In this channel we prepare physics and maths for various exams. और मैथ्स के लिए जो है हम शुरू करेंगे आज वेक्टर अलजेब्रा। जितना आपके सिलेबस में जो है वेक्टर अलजेब्रा के टॉपिक्स हैं वो सारे जो हैं मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, एक्सक्लूडिंग एग्जाम्पल्स। ठीक है, सिर्फ थ्योरी जो भी डेफिनेशंस हैं उस सबको मैंने इस वीडियो में कवर किया जस्ट फॉर अ क्विक रिविजन, सो दैट जब इसके बाद हम क्वेश्चंस शुरू करें तो आपको जो है कॉन्सेप्ट पूरा समझ आया हो कि वो क्या है। ठीक है, सो बेसिकली ये जो वीडियो है दैट इज़ फॉर द क्विक रिविजन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, जो भी आपका मैथ्स का सिलेबस है कंप्लीट यूनिट का। और सेकंड है यहाँ पे जो है आपको कॉन्सेप्ट की आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, फार्मूलाज जो हैं वो आपको पता चल जाएंगे कौन से हैं। सो फर्स्ट है यहाँ पे व्हाट वेक्टर होता है, वो क्या होता है, दैट इज़ हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। वेक्टर्स एंड स्केलर्स के रिगार्डिंग जो है हमने 9th क्लास में पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, सो इट विल बी वेरी बेसिक। सो रिप्रेजेंटेशन जो है क्या होती है वेक्टर्स की, अगर आप उसके ऊपर एक एरो हेड ड्रॉ कर दो इसके टॉप पे आप, तो आप इट विल बी इंडिकेटेड दैट ये एक वेक्टर है। सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो फर्स्ट है यहाँ पे इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर वो होते हैं, इक्वल वेक्टर्स आर दोज जिनमें सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन हो जिनकी। अब यहाँ पे जो जब हम वेक्टर की ड्रॉ करते हैं वेक्टर को, तो आप देखोगे एक लाइन है, एक एरो हेड है। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, दैट इज़ इंडिकेटिंग इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो एरो है वो बता रहा है कि इसकी डायरेक्शन कहाँ है। अब यहाँ पे देखो जो लाइन की लेंथ है दैट इज़ सेम, ए एंड बी में देखो मैंने सेम ड्रॉ करी है, और जो डायरेक्शन है एरो है दैट इज़ ऑल्सो इन द सेम डायरेक्शन। इट मीन्स इक्वल वेक्टर्स वो होंगे जिनमें सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगी। सो सेकंड है नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर्स देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो सेम है उनका, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। एरो हेड्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है, इट नेगेटिव वेक्टर्स कौन से होंगे, विच आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। उसके बाद है ज़ीरो वेक्टर, जिसको नल वेक्टर भी कहते हैं। ज़ीरो वेक्टर कौन से होते हैं, हैविंग ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड एन आर्बिट्री डायरेक्शन। ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड ज़ीरो है लेकिन दे कैन हैव एनी डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, इसको इंडिकेट कैसे करते हैं, ज़ीरो के ऊपर जो है वेक्टर वाला हमने साइन लगा दिया। फोर्थ है यहाँ पे मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, मॉडुलस का मतलब बेसिकली क्या होता है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर को जो है हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो ए वेक्टर हम लिख के उसके साथ साइड पे जो है मॉडुलस बना दें। ठीक है, और या तो सिर्फ ए लिख दें। ठीक है, कुछ उस पर ऊपर एरो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो दैट विल इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, जैसे नाम से पता चल रहा है, यूनिट मीन्स जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर वो है तो उसकी डायरेक्शन ज़रूर होगी। सो वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर है और आपको इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे आप, जो ए वेक्टर है उसको हम लिख सकते हैं दैट इज़ उसमें मैग्नीट्यूड भी प्रेजेंट है और डायरेक्शन भी प्रेजेंट है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ए वेक्टर के साथ देखो यहाँ पे मॉडुलस में लिखा है उसका मैग्नीट्यूड, और साथ में ए कैप क्या बता रहा है, उसकी डायरेक्शन। अब जो एक ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जो मॉडुलस ऑफ ए कैप है यूनिट वेक्टर का, जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल। तो ए कैप यूनिट वेक्टर को हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर बाय ए। सो इस तरीके से जो है ए वेक्टर के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा ए कैप, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इट जस्ट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, ये सिर्फ जो वेक्टर है ए वेक्टर सिर्फ उसकी डायरेक्शन बता रहा है, इसमें मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होगा। ठीक है, सो इट हैज़ नो यूनिट्स और नो डायमेंशंस, इसकी ना कोई यूनिट्स हैं ना कोई डायमेंशंस हैं। डायरेक्शन है, ठीक है, तो डायरेक्शन की ना यूनिट होती है ना कोई डायमेंशन होती है। यहाँ पे फिक्स्ड वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, फिक्स्ड वेक्टर नाम से पता चल रहा है फिक्स्ड, जिसका इनिशियल पॉइंट जो फिक्स हो। जैसे यहाँ पे जो है ओरिजिन पे अगर हम पोजीशन वेक्टर जो है फाइंड आउट करते हैं, तो ओ जो है दैट इज़ फिक्स्ड, हुज इनिशियल पॉइंट इज़ फिक्स्ड, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड वेक्टर, जिसका अनदर नेम है लोकलाइज्ड वेक्टर भी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है इसकी पोजिशन वेक्टर। 7 टाइप है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर कौन से होंगे, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होगा, जिनको हम नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर भी कहते हैं। जैसे वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, तो उसका इनिशियल पॉइंट जो है वो भी चेंज होता जा रहा है, बिकॉज पार्टिकल मूव कर रहा है, इनिशियल पॉइंट भी चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से जैसे यहाँ पे ओ, अगर ए हम बिगिनिंग में जो है वेलोसिटी वेक्टर लेंगे, उसके बाद जो है पार्टिकल मूव कर रहा है,
तो जो ओरिजिन है, जो इनिशियल पॉइंट है वो चेंज होता गया। सो इस तरीके से जो है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ फ्री वेक्टर, जिसका अनदर नेम क्या है, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। इस टाइप ऑफ वेक्टर हैं कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर मतलब कॉमन लाइन, ठीक है, को से कॉमन, लीनियर से अलोंग द कॉमन लाइन, ठीक है। तो जो वेक्टर्स कॉमन लाइन के अलोंग एक्ट करेंगे उनको हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। तो कॉमन लाइन के अलोंग एक्ट करते हुए वो सेम डायरेक्शन में भी एक्ट कर सकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक्ट कर सकते हैं। अगर वो सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो उनको हम लाइक वेक्टर्स बोल देंगे, और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे तो उनको हम अनलाइक वेक्टर्स बोल देंगे, ठीक है। सो कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होंगे, विच विल एक्ट अलोंग द सेम लाइन, वो सेम डायरेक्शन में भी एक्ट कर सकते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेम वालों को बोलेंगे लाइक वेक्टर्स, ऑपोजिट वालों को बोलेंगे अनलाइक वेक्टर्स। तो उसके बाद 9th है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर कॉमन प्लेन में लाई करने वाले, तो वो वेक्टर्स जो कॉमन प्लेन में लाई करेंगे उनको हम बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। 10th है को इनिशियल वेक्टर्स, मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन होगा, है ना। तो कॉमन इनिशियल पॉइंट वाले कैसे होंगे, जैसे यहाँ पे ओ है, ओ पॉइंट से अगर ए बी सी 3 वेक्टर्स जो हैं मूव कर रहे हैं, 3 वेक्टर्स यहाँ पे हैं, तो उनका इनिशियल पॉइंट कॉमन है तीनों का, तो उनको हम बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। उसके बाद 11th है को टर्मिनस वेक्टर्स। को टर्मिनस कौन से होंगे, जिनका टर्मिनल पॉइंट कॉमन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, दे आर हैविंग अ कॉमन टर्मिनल पॉइंट ओवर देयर, तो इनको क्या हम बोलेंगे, को टर्मिनस वेक्टर्स। समझ लग गया ये। टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो अगर हम वेक्टर को जो है स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे वो वेक्टर चेंज होगा, लेट्स सी। अगर जो है यहाँ पे हम लेट m भी यानी स्केलर, कोई m स्केलर है जिसको हम वेक्टर a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर तो m पॉजिटिव है और अगर m नेगेटिव है तो वो वेक्टर को किस तरीके से चेंज करेगा, लेट्स सी। अगर m पॉजिटिव है, लाइक m अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे वेक्टर क्या है a, ठीक है। अब m क्या हो गया 2a, 2 यहाँ पे क्या हो गया, इट मीन्स जो इसका मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया ट्वाइस। इनिशियल देखो मैंने a रखा यहाँ पे, जब हमने ट्वाइस ऑफ a जो है मैग्नीट्यूड को ड्रॉ किया तो यहाँ पे क्या हो गया, मैग्नीट्यूड उसका जो है बाय 2 इंक्रीज़ हो गया, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पे सेम ही रही। सिमिलरली अगर m जो है वो -2 है, तो माइनस का जो जहाँ पे माइनस साइन है दैट विल ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन दिस वेक्टर। वो क्या करेगा, जो माइनस साइन है डायरेक्शन रिवर्स कर देगा इसकी। -2 है तो मैग्नीट्यूड तो बाय 2 इंक्रीज़ हुआ ही, लेकिन जो है डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ स्केलर, हाउ अ वेक्टर चेंजेस, ठीक है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास 2 लॉज हैं। फर्स्ट है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकंड है पैरेललोग्राम जो है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं a एंड b विच आर रिप्रजेंटेड बाय द 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। a एंड b जो है, जो कि दोनों 2 साइड्स हैं ट्राइंगल की, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप जो है इस तरीके से ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से आप उन वेक्टर्स को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या है, a को हमने यहाँ पे रख दिया, b को भी यहाँ पे उठा के हमने ट्राइंगल की साइड पे रख दिया, तो ये तो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पे हमने रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करना है, इफ़ a एंड b आर इन सेम ऑर्डर, तो रिजल्टेंट जो होगा वो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो a एंड b का एरो हेड जो है एक डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन जो o है उसका डायरेक्शन q o की तरफ ना हो के o q की तरफ है। समझ लग गया ये। जो रिजल्टेंट है r है दैट इज इक्वल टू a प्लस b होता है वेक्टर फॉर्म में। इसका अगर हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालें तो क्या होगी, मैग्नीट्यूड का फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। डायरेक्शन ऑफ r निकालते हैं बाय tan ऑफ बीटा विच इज़ इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, ठीक है। सो इस तरीके से अगर आपको a एंड b गिवन है, आप उनका रिजल्टेंट एंड उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। सो नेक्स्ट है पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे जो 2 वेक्टर्स हैं a एंड b, इफ़ दे आर रिप्रेजेंटिंग 2 साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, तो उनको हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से मुझको a एंड b, जैसे यहाँ पे देखो 2 साइड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द
डायगनल, ठीक है। डायगनल यहाँ पे देखो रिजल्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, सो रिजल्टेंट जो है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगनल कम्प्लीटली इन इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फार्मूला जो है आर के लिए और इसके डायरेक्शन के लिए वो सेम रहेगा, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सेम फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा tan बीटा बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। सो जो आर की वैल्यू है वो सेम रहेगी चाहे आप दोनों में से कोई भी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज़ करो। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वेक्टर एडिशन की, वो कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है, ऑल दीज। सो नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो वेक्टर्स में जो है सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे जो है सिर्फ एडिशन ही होती है। तो सब्ट्रैक्शन भी जो है इज़ इन द फॉर्म ऑफ एडिशन ही, उसको हम समझेंगे। तो ये जैसे अगर हमें यहाँ पे 2 वेक्टर्स दिए हैं ए एंड बी और बोला है उनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? जो बी वेक्टर है यहाँ पे देखो उसकी डायरेक्शन मैंने यहाँ पे रिवर्स कर दी। बी वेक्टर को हमने, अगर हम बी को माइनस बी करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे बी को हमने चेंज कर दिया माइनस बी, तो रिजल्टेंट किस तरीके से आएगा, ए प्लस माइनस बी। अब यहाँ पे जो हमारे पास रिवर्स्ड बी आया है, ठीक है, बाय रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन, उसको हमने ए वेक्टर में प्लस कर देना है। तो इस तरीके से जो है हमें सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स का रिजल्ट मिल जाएगा। तो समझ गए आप, सब्ट्रैक्शन भी क्या है, एडिशन ही है। जो हमें गिवन वेक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, बस हमने उसकी डायरेक्शन रिवर्स करके उसको फर्स्ट वेक्टर में ऐड ही करना है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर जो है आज हमने फिजिक्स में भी किया था, विच कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंडर, तो सेम ही यहाँ पे वही है। तो अगर तो 2 डायमेंशनल में है तो आर वेक्टर हम क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर 3 डायमेंशनल की बात हो रही है, स्पेस की बात हो रही है, तो आर वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज जब हम किसी 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो एक स्केलर होगा, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यहीं पे अगर आपको एंगल निकालना आ जाए, ठीक है, तो एंगल आपने कैसे निकालना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए इंटू बी, मतलब मैग्नीट्यूड्स का जो है प्रोडक्ट कर देना, सिंपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको स्केलर प्रोडक्ट हम क्यों कहते हैं, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है, 2 वेक्टर्स को जब हम प्रोडक्ट करते हैं, जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। सो नेक्स्ट है प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे यहाँ पे 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है, ए एंड बी, स्मॉल ए एंड बी, विच आर रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए एंड ओ बी से, ठीक है। एंगल उनके बीच में क्या है, थीटा। हम यहाँ पे अब क्या करें, जो बी एल है वो हम ओ ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, एंड ए एम जो है वो ओ बी पे जो है परपेंडिकुलर ड्रॉप हो जाए। अब यहाँ पे प्रोजेक्शंस क्या बनेंगी, फिर यहाँ पे ओ एल है एंड ओ एम है, उसको कहा जाता है प्रोजेक्शन। जो ओ एल है दैट इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, और जो ओ एम है दैट इज़ अ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। सो इस तरीके से जो है जो प्रोजेक्शन की जाती है वेक्टर की ऑन अ लाइन। सो यहाँ पे जो है प्रोजेक्शन ऑफ जो बी वेक्टर है ऑन ए वेक्टर, अगर आपको इसका फार्मूला जो है निकालना हो तो कैसे करेंगे आप, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बी डॉट ए अपॉन, जहाँ पे लिखा हो ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए लिखा है, तो जहाँ जिसके ऊपर ऑन लिखा है बस वही समझ लेना कि उसी का जो मैग्नीट्यूड है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। यहाँ पे मैंने देखो बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख दिया, बिकॉज जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज़ कॉम्यूटेटिव, चाहे आप ए डॉट बी लिखो बी डॉट ए लिखो, बोथ वन एंड द सेम थिंग है। सो सेकेंड है यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए ऑन बी, तो जो न्यूमरेटर है वहाँ पे तो ए डॉट बी ही रहेगा। अब सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या थी, ऑन बी, ऑन बी मतलब जो डिनोमिनेटर में आएगा दैट विल बी द मॉडुलस ऑफ बी। सो इस तरीके से जो है आपको प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी आ सकती है, और आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन आया भी हुआ है प्रोजेक्शन वाला। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज जब हम 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो जो हमारे पास रिजल्ट आता है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे 2 वेक्टर्स हैं ए क्रॉस बी, ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है उनको जब उनका क्रॉस प्रोडक्ट किया 2 वेक्टर्स का, दैट इज़ ए क्रॉस बी किया, इट इज़ इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड
इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम दैट इज़ थीटा। और उसके अलावा यहाँ पे जो है डायरेक्शन भी आएगी, एक वेक्टर आएगा यूनिट वेक्टर, वो कौन सा होगा, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम में एन कैप कौन सा वेक्टर है जो ए एंड बी प्लेन के परपेंडिकुलर है। समझ लग गया ये? दिस इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ वेक्टर प्रोडक्ट है एंड जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें जो मेजर डिफरेंस है दैट इज़ कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव है, मीन्स ए डॉट बी जो बी डॉट ए के इक्वल होगा, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो नॉन कॉम्यूटेटिव है, दैट इज़ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होगा। बिकॉज ए क्रॉस बी जब हम लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो वहाँ पे एक परपेंडिकुलर वेक्टर भी इन्वॉल्व है, यूनिट वेक्टर। तो जैसे ही आप बी क्रॉस ए कर दोगे तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड्स, डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट हो जाएगी, तो इसलिए जो है वहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है, कंडीशन डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होने की। डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो कब होगा, देखो यहाँ प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। ए डॉट बी ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमने ए एंड बी दोनों नॉन ज़ीरो वेक्टर्स लिए हैं तब कॉस थीटा ज़ीरो हो जाएगा। और थीटा कब ज़ीरो होता है, व्हेन एंगल इज़ पाई बाय 2। इट मीन्स डॉट प्रोडक्ट तब ज़ीरो होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, दिस इज़ द कंडीशन फॉर डॉट प्रोडक्ट टू बी ज़ीरो और द टू वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि क्या कंडीशन है कि टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, तब भी यही होगा कि उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो हो, और वाइस वर्सा भी इसमें है कि डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, इट मीन्स टू वेक्टर्स क्या हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिमिलरली आ जाओ क्रॉस प्रोडक्ट पे, ए क्रॉस बी क्या होता है, ज़ीरो। इसका मतलब क्या है, ए बी साइन थीटा ज़ीरो। अगर ए एंड बी दोनों नॉन ज़ीरो हैं, साइन थीटा ज़ीरो हो गया, साइन ज़ीरो, इट मीन्स थीटा क्या आ गया, ज़ीरो। थीटा ज़ीरो का मतलब क्या हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट कब ज़ीरो है, इफ़ एंड ओनली इफ़ टू नॉन ज़ीरो वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर। सिमिलरली हमें कंडीशन मिल गई फॉर टू वेक्टर्स टू बी कोलिनियर और पैरेलल। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उनका क्रॉस प्रोडक्ट है वो ज़ीरो हो। इसमें भी जो है वाइस वर्सा है, क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है, इट मीन्स वेक्टर्स पैरेलल हैं या कोलिनियर है। वेक्टर्स पैरेलल या कोलिनियर हो, इट मीन्स उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। ठीक है, यही ध्यान रखने वाली मेन बात है, बाकी सब पॉइंट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं इसमें वो थे, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशो। तो आपको जो है एक लाइन दे दी गई है, ठीक है, उसमें जो है आपको पोजीशन वेक्टर दे दिया गया है और बोला गया है कि ये जो है इस लाइन सेगमेंट को 2:1 या ठीक है एनी सॉर्ट ऑफ दिस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। आपको उस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब उसकी पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है उस पॉइंट का। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इसमें टू फार्मूलाज आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ए बी जो है, यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, ए बी इज़ द लाइन सेगमेंट ओवर हियर। जो यहाँ पे ए पी है दैट इज़ ए वेक्टर, पी बी जो है दैट इज़ बी वेक्टर। जो पी पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट को एम रेशो एन में डिवाइड कर रहा है। अभी अगर हम इंटरनल डिवीजन का फार्मूला यूज़ करें तो इंटरनल डिवीजन में इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। अब इस तरीके से याद रख सकते हो कि क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, एम के साथ बी मल्टीप्लाई हो गया, एन के साथ ए मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन एम प्लस एन आ गया। और उसके बाद अगर एक्सटर्नल डिवीजन आ जाए क्वेश्चन में, अगर ऐसे आ जाए कि पोजीशन वेक्टर जो है वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहे हैं इन द रेशो 2:1 एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपने जो है एक्सटर्नली डिवीजन हो रही है उसकी। यहाँ पे अगर इंटरनली डिवीजन हो तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड हो कि उनकी एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है वो, तो उसकी पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करो, तो उसके लिए फार्मूला जो है विल बी एम बी माइनस एन ए अपॉन एन एम माइनस एन। तो मतलब इंटरनल डिवीजन वाला ही फार्मूला है, बस प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो फार्मूला आपने ध्यान में रखना है ये वाला। हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स गिवन है ए बी एंड सी, अगर तीन वेक्टर्स हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, ए क्रॉस बी डॉट सी। ठीक है, ए क्रॉस बी डॉट सी, उसको हम कहेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरीके से लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी सी, उनमें कोई कॉमा कुछ नहीं है, सिर्फ स्पेस होगी, ए स्पेस बी स्पेस सी। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस तरीके से भी लिखा जाता है। उसका फार्मूला क्या है, ए क्रॉस बी डॉट सी। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ये इट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। ठीक है, आपको ए बी एंड सी तीनों वेक्टर्स दिए हुए हैं और आपको बोला है कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। तो व्हाट यू विल डू, इनको सिर्फ डिटर्मिनेंट फॉर्म में आप लिख लो, ठीक है, एंड सॉल्व द डिटर्मिनेंट। दैट इज़ द ईजिएस्ट मेथड टू डू, कि डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख के आपने इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेना है। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3।
यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, जैसे ए बी सी है, आप उसको बी सी ए बी इस तरीके से भी लिख सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर जो है आप इसको साइक्लिक फॉर्म में चेंज करोगे, जैसे ए बी सी इज़ इक्वल टू माइनस बी ए, जैसे हमने फर्स्ट टू को इंटरचेंज कर दिया बी ए सी, बिकॉज हमें पता है फर्स्ट टू टर्म्स का क्या हो रहा है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट, और हमने पढ़ा है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। सो इस तरीके से अगर आप इसको चेंज करोगे, इंटरचेंज इनको करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट डन। थर्ड पॉइंट है कि आप क्रॉस एंड डॉट को इंटरचेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कैसे किया है, ए क्रॉस बी डॉट सी है इज इक्वल टू ए डॉट बी क्रॉस सी भी आप कर सकते हो, हेंस डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। फोर्थ पॉइंट क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर इज 0 इफ़ एनी 2 ऑफ देम आर पैरेलल और कोलिनियर। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते जो है 0 हो जाएगा अगर कोई 2 वेक्टर्स उसमें से पैरेलल हो गए या कोलिनियर हो गए। हमें पता है कि पैरेलल वेक्टर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा इंटू बी वेक्टर। ठीक है, अगर 2 पैरेलल वेक्टर्स हैं उनको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अगर जब हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, लेमडा क्या है, कांस्टेंट, इसको बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंगली 2 रोज़ इक्वल हो जाएंगी। 2 रोज़ इक्वल होने का क्या मतलब होता है, डिटर्मिनेंट 0 हो गया, हेंस जो यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो कॉरस्पॉन्डिंगली 0 हो जाएगा। सो इसकी कंडीशन क्या है, अगर कोई भी 2 वेक्टर्स जो हैं दे आर पैरेलल और कोलिनियर। लिए जो कोप्लेनर है अगर, ठीक है, तो कोप्लेनर में भी जो है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है। सो दैट वाज द क्विक रिवीजन ऑफ वेक्टर अलजेब्रा जो कि आपके सिलेबस में है मैथ्स के, और मैंने ईच एंड एवरी टॉपिक को जो है इसमें कवर कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बिकॉज थ्योरी हमें सारी पता चल गई, फार्मूलाज हमें सारे पता चल गए हैं कि कौन कौन से हैं। अब हमने जो है इन द नेक्स्ट वीडियोस, एक तो हम प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे एक वीडियो में, और बाकी में जो है हर टाइप के क्वेश्चंस को हम जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, विल प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, डिस्कस मोर एंड मोर क्वेश्चंस इन द कमिंग वीडियोज़। तो अब जितने आज हमने फार्मूला स्टडी किए, जो हमने स्टडी किया उसको जो है आप अलग नोटबुक में जो है फार्मूलाज को नोट डाउन कर लो, सो दैट जब वो क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको पता हो कि हाँ इस क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल होगा। सो आई हैव गिवन द एसेंस ऑफ वेक्टर अलजेब्रा टू यू। कल जो है इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड अगर आपको जो है आज का कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल को। थैंक यू एवरीवन।